नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल। तो आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से अब कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं गिरावट जो है अब देखने को मिली है। वहीं श्रीनगर की बात करते हैं तो बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जून महीने में कोरोना कर्फ्यू में और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार आ रही है गिरावट। उपराज्यपाल ने भी माना है अब सुधर रहे हैं कोरोना के हालात। तो वही बहुत अच्छी खबर है साफ तौर पर, जहां आप ये कह सकते हैं कि श्रीनगर से एक बड़ी खबर साफ तौर पर आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जून महीने में कोरोना कर्फ्यू में और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आप भी जानते हैं कि जहां पे पिछले 24 घंटे के आंकड़े लगातार साफ तौर पर सामने आते हैं, उसमें अब संख्या जो है लगातार कोरोना संक्रमणों के मरीज की बात करते हैं, वो अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी जुड़ चुके हैं। तो हिलाल से ही तमाम जानकारी लेते हैं। तो हिलाल, जिस तरीके से बात करते हैं इस समय के सूरत हाल की श्रीनगर की, तो अब केसेस में भी कमी देखने को मिल रही है और यह भी जताया जा रहा है कि जून के महीने में कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, चूंकि सरकार की जानब से भी कल बाज़ाब्ते तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की जानब से जो बातचीत सामने आई है, उसमें यही कहा गया है कि अब सूरत हाल मुकम्मल तौर से काबू में है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी मुकम्मल तौर काबू में नहीं है, लेकिन बहुत हद तक काबू में है, क्योंकि अब चूंकि मई के आखिरी ये दिन चल रहे हैं, आखिरी हफ्ते चल रहे हैं और इस आखिरी हफ्ते में बहुत कुछ गिरावट एक्सपर्ट्स का जहां तक ताल्लुक है, उनका मानना है कि केसेस में आ सकता है। यानी जो केसेस आज तक 5,500 के आसपास हुआ करते थे, अब वो 3300 या 3500 के आसपास ही आ रहे हैं। यानी बहुत हद तक इसमें काबू पाया गया है। तो ये इशारे साफ लग रहे हैं। एक तरफ गवर्नर का स्टेटमेंट कि सब कुछ काबू में है और दूसरी जानब केसेस का कम आ जाना, कैजुअलिटीज कम हो जाना, यह साफ दर्शाता है कि जो जून का महीना होगा, हो सकता है कि उसमें रिलैक्सेशन मिल सकती है। हालांकि जराए के हवाले से भी यह खबर आ रही है कि सरकार इस चीज पर बड़ी ठीक तरह से सोच रही है कि क्या जून के महीने में या जून के पहले हफ्ते से ही जो लॉकडाउन किया गया है उसमें किसी तरह की नरमी बरती जाएगी कि नहीं। इस हवाले से कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है और जो मेजर डिपार्टमेंट्स है या जो अफसरान है जो इस मीटिंग के शुरका थे, उनका मानना है कि वो चाहते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहे। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि जो केसेस कम हुए हैं, जो कैजुअलिटीज रोजाना अब कम आनी शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानब से यह बयान कि अब सब कुछ काबू में है और उससे लगता है कि शायद जो जून का पहला हफ्ता होगा उसमें रिलैक्सेशन जो है उसके इम्कानात रोशन हो रहे हैं। जी बिल्कुल हिलाल, क्योंकि जहां हम देख रहे थे कि जो 24 घंटे के आंकड़े हैं वो इस प्रकार से आ रहे थे, हजारों तक ये आंकड़ा पहुंच चुका था। लेकिन अब अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि जो संक्रमण के मामले हैं उनमें कमी पेशी आ रही है। लेकिन जहां पे अगर प्रशासन की बात करते हैं, नई नई एडवाइजरीज जारी कर दी जाती है, लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन अब कितना जरूरी है कि जिस तरीके से ये आंकड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसे इसी प्रकार से बनाए रखना, खासकर जनता के हाथ में भी ये दिखता हुआ नजर आता है। क्योंकि प्रशासन तो अपनी गाइडलाइंस जारी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब तक अवाम उस पर मुकम्मल तौर पर खरी नहीं उतरेगी तो ये बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकता है। देखिए, लॉकडाउन के अंदर भी जो 2-3 चीजें एसओपीज के तौर पर हमारे सामने नजर आई, यानी मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करना, साफ सफाई का ख्याल रखना और उसके साथ साथ जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना, ये अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी आपने इन चीजों पर अमल पैरा होना है। और खासतौर पर मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तब तक जब तक ना गवर्नमेंट की जानब से कोई नई एडवाइजरी इस हवाले से आ जाएगी, तब तक आपने बराबर मास्क का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इससे ही आप एक सेहतमंद समाज की बुनियाद डाल सकते हैं। अब चूंकि सरकार जहां दूसरी लहर से जूझ रही है, पूरी कौम जो दूसरी लहर से जूझ रही है, अब एक्सपर्ट्स ने पहले ही ये इंडिया दिया था, पहले ही इशारा दिया था कि जून के महीने से या जो मई का आखिरी हफ्ता होगा उसमें इस जो तादाद है केसों की, जो रोजाना हम देख रहे हैं कि हजारों में आती हैं, तो उन्होंने पहले ही ये पेशन गोई की थी कि इसमें काफी गिरावट आ सकती है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि 6 से 8 महीने तक फिर वो केसेस उसी तरह रहेंगे, इन्हें बहुत कम आएंगे। लेकिन 8 महीने के बाद ये भी पेशन गोई की गई है कि तीसरी लहर आ सकती है और वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। जब बच्चे टारगेट होंगे तो उसमें सरकार की जानब से ज्यादा जो है इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, क्योंकि
जो तीसरी लहर से लड़ना है उसके लिए तैयारी आज ही आपने करना है। डॉक्टर्स का माने वो यही कहते हैं कि जब तक में पूरी सोसाइटी वैक्सीनेटेड हो जाए, जब तक में उन्हें वैक्सीन दिया जाए, तब तक कोई भी स्टडी जो सोसाइटी है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो उसमें अभी 18 साल तक के जो बच्चे हैं, यानी 0 एज से लेकर 18 साल तक की जो लोगों की उम्र है, उन्हें अब अभी तक वैक्सीन देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि सरकार सोच रही है कि 12 से जो 18 के दरमियान एज के लोग हैं उन्हें शायद दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी इस हवाले से कोई हतमी फैसला सरकार का नहीं आया है। बिल्कुल हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहले जरूर जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जहां पे हिलाल ने साफ तौर पर ये बताया कि प्रशासन ये दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि कोरोना के मामलों में कमी जो है वो देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ इस हवाले से जहां तीसरी लहर की बात की जा रही है, बिल्कुल हिलाल ने सही कहा कि हमें ये याद रखना है कि अभी भी कोरोना जो है वो अभी भी इसी प्रकार से है, और जो एहतियात बरतने के लिए हमें कहा गया है वो एहतियात हमें पूर्ण रूप से बरतने हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं किश्तवाड़ की। तो वहां पे कोरोना संक्रमण पे किस तरीके से नजर रखी जा रही है, या कोरोना कर्फ्यू की बात करते हैं तो किश्तवाड़ में कोरोना कर्फ्यू में ड्रोन की ली जा रही है मदद। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। जी हां, बिल्कुल पाबंदियां सख्ती से लागू करवा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। जी हां, आप समझ सकते हैं जिस तरीके से कुछ लोग उल्लंघन करते हैं, तो वहां पे किश्तवाड़ के प्रशासन ने अब एक पुलिस कर्मियों ने एक सख्ती पेश की है, जहां पे कोरोना कर्फ्यू में ड्रोन से ली जा रही है मदद, और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। तो पाबंदियां सख्ती से लागू करवा रही है जम्मू कश्मीर की पुलिस। तो बहुत जरूरी है, जिस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार से उल्लंघन करता है तो ड्रोन के सहारे उस पर नजर रखी जा रही है। तो वही इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शाह जुड़ चुके हैं, तो इनसे ही तमाम जानकारी लेते हैं। तो बिल्कुल अजय, आपसे पूछना चाहूंगी, एक अलग से एक अनोखा तरीका अपनाया है पुलिस प्रशासन ने, जहां पे ड्रोन के सहारे नजर रखी जा रही है। किस तरीके से जमीनी स्तर पर लोगों पे नजर रखी जा रही है? क्या लोग वहां पे पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे थे? देखिए प्रिंसी, किश्तवाड़ पुलिस हो या प्रशासन हो या दूसरी एजेंसी, इन्होंने कड़ाई से कोरोना कर्फ्यू लागू करने का प्रयास किया है, जिसमें बहुत हद तक ये सफल रहे हैं, लेकिन बीच में वायलेटर्स भी है। हमने ये देखा कि 2 दिन पहले 7 दुकानदारों को वायलेशन के लिए बुक किया गया, और उसके बाद जो इनपुट आई कि जो मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, वो कहीं ना कहीं वायलेशन करते हुए खुली रहती हैं। तो हाईवे है या मेन रोड है, वहां पर तो पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन जो इंटीरियर एरियाज हैं उन पर नजर रखने के लिए अब ये नया तरीका पुलिस ने अपनाया है कि ड्रोन से पूरे किश्तवाड़ टाउन और खासकर जो आसपास के इलाके हैं उस पर नजर रखी जाएगी, ताकि जो वायलेशन हो रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कोरोना की चोट बढ़ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसमें आज खुद पुलिस के आला एसएसपी किश्तवाड़ उसको मॉनिटर कर रहे। जी बिल्कुल अजय, ये भी कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका आजमाया है, और इस प्रकार से अगर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, और जहां पे संक्रमण की बात ये की जाती है, सिर्फ यही फोकस होना चाहिए कि इस चेन को किस प्रकार से तोड़ना है, तो हम कह सकते हैं काफी मददगार ये साबित हो रहा होगा वहां पे। जी बिल्कुल, जहां इंसान अपने आप से कंट्रोल करना चाहता है, पुलिस इस बार डंडे से नहीं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसके लिए वो ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रही है कि जिसमें कैमरा, जो ड्रोन फिटेड कैमरा है, एक ड्रोन जो कैमरा फिटेड है उसकी मदद ली जा रही है। हालांकि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, तो कहीं ना कहीं जो बातें बाहर आ रही थी कि इंटीरियर एरियाज में वायलेशन हो रही है, तो उन पर अब कहीं ना कहीं ये गाज इस वजह से जरूर गिरेगी। अगर रोग नहीं सुधरते हैं तो पुलिस की कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी। जी प्रिंसी। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल एक बेहतरीन तकनीक जो है वो अपनाई गई है, और साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इससे काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, सब लोग इस समय समझ चुके हैं कि ये महामारी कितनी घातक है। और देखने वाली बात यह है कि जहां पे इस समय आवाम खुद अब समझ गई है कि हमें पालन का पूर्ण रूप से पालन करना है, लेकिन कुछ शरारती तत्व अभी भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस संक्रमण में अपना पार्टिसिपेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से तकनीकी अपनाई जाएंगी तो बहुत ही अच्छा कदम हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन ने अपनाया है। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं राजौरी जिले की। तो आप भी जानते हैं कि राजौरी जिले में आक्रमण की बात करते हैं, जहां आंकड़े किस प्रकार से आ रहे हैं, तो राजौरी जिले में कम हो रहा है पॉजिटिव रेट। जी हां, और
मौतों के आंकड़ों पर नहीं लग रहा अंकुश और जीएमसी हॉस्पिटल में कोरोना के 2 मरीजों ने तोड़ा दम। और वहीं आपको ये भी बता दें 158 पहुंची महामारी से जान गंवाने वालों की तादाद, जहां पहले भी सुर्खियों में रहा है राजौरी जिला। और वहीं पे ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव रेट जो है वहां पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मौतों के आंकड़ों पर नहीं लग रहा अंकुश। तो जीएमसी हॉस्पिटल में भी कोरोना के 2 मरीजों ने अब तक जो है दम तोड़ दिया है। वहीं ये भी बता दें कि बड़ी खबर साफ तौर पर राजौरी से निकल कर आ रही है और राजौरी जिले की बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जहां पे कंट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिव रेट का देखने को मिला है। वहीं राजौरी में भी हालात जो है इस प्रकार से निकल कर आ रहे हैं। तो वहीं इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं, तो जमशीद से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो जमशीद, आपसे पूछना चाहूंगी, राजौरी जिला की बात करते हैं, प्रशासन भी कार्रवाई करता हुआ दिखा था, लोगों को रोकता हुआ दिखा था, लेकिन अब पॉजिटिव रेट में जहां पे हम कह सकते हैं कमी पेशी आई है, लेकिन मौतों के आंकड़ों की बात करते हैं उसमें उस प्रकार की गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। जी प्रिंस, बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि राजौरी में पॉजिटिव रेट में बहुत कमी आई है, क्योंकि राजौरी में पॉजिटिव रेट 10 तक पहुंच चुका था और आज ये 4 से नीचे पहुंच चुका है। ये जरूर राहत की बात राजौरी के लिए, मगर राजौरी में मौत का आंकड़ा जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 3 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई और इस तरह राजौरी में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद भी 159 तक पहुंच चुकी है, जो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि राजौरी में आए दिनों अब लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। ये जरूर राहत की बात है कि पॉजिटिविटी रेट में जरूर कमी आई है, मगर मरने वालों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिल रही और आए दिन लोगों की मौत हो रही है, चाहे राजौरी में हो या राजौरी के बाहर राजौरी के लोगों की मौत हो। कल भी जिस तरह हमने देखा 5 से 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसी तरह आज भी 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड-19 के चलते। ये जरूर चिंता का विषय है कि राजौरी में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, मगर पॉजिटिविटी रेट में जरूर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। जी प्रिंस जी बिल्कुल जमशीद, क्या कह सकते हैं कमियां कहां दिखने को मिल रही है? देखिए पॉजिटिव रेट तो कम हो रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की जान बचाना इस समय बहुत जरूरी है। अगर अस्पताल के लिहाज से बात करते हैं, क्या वहां पे तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो एक पेशेंट को वहां मिलनी चाहिए? उनसे भला करेंगे। इसमें हम ये कहें कि लोगों की भी थोड़ी थोड़ी सी कहीं गलती नजर आती है, क्योंकि डॉक्टरों से हम बार बार बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की तरफ से यही कहा जा रहा है बार बार कि ये जिन लोगों की मौत हो रही है ये लोग बहुत ज्यादा लेट हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और इससे पहले ये लोग अपने घरों में इलाज करते हैं। क्योंकि बार बार हम भी लोगों से अपील करते आए, प्रशासन के साथ डॉक्टर भी लोगों से अपील करते आए कि किसी तरह के सिम्टम अगर आपके अंदर हैं तो आप डॉक्टर के पास पहुंचे। मगर ये लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो पहले अपना घरों में इलाज करते रहे, उसके बाद लेट डॉक्टरों के पास पहुंचे, जिस कारण इनकी मृत्यु होती जा रही है। मगर ये सवाल भी जरूर है कि अगर ये लोग लेट पहुंचे फिर भी इनको बचाने के लिए कोई काम बड़े पैमाने पर क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो फैसिलिटियां जो होनी चाहिए थी वो आज भी कहीं कमी जरूर नजर आती है। अगर राजौरी प्रशासन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो कमी होती थी उसको जरूर दूर कर लिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन 100 बेडेड ऑक्सीजन प्लांट जो पर मिनट 1000 कैपेसिटी वाला है उसको भी लगा दिया गया। उसके बाद सिलेंडरों से भी काम लिया जा रहा है। मगर चिंता का विषय ये जरूर है कि मरने वालों की संख्या में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही और आए दिन लोग अपने इसमें जान गंवाते जा रहे हैं। हालांकि सख्तियां जरूर बरती गई, मगर उसके बावजूद भी क्योंकि इस बार जो कोविड-19 की दूसरी लहर देखी गई, इसमें देहातों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने हैं, जो चिंता का विषय है, क्योंकि देहातों में लोग बहुत कम डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, जब पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी है और इसी तरह का लोगों की डॉक्टरों की तरफ से ये बात सामने रखी जा रही है। मगर यह जरूर चिंता का विषय है कि इन मौत के आंकड़े को रोकने के लिए किस तरह के कदम आगे उठाए जाएंगे ताकि लोग अपनी जान ना गंवाएं। क्योंककि आज भी जिस तरह मैं कल बताऊं कि कल राजौरी में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई और आज 3 लोगों ने अपनी जान इस वक्त तक गंवा चुके हैं और इस तरह मरने वालों का आंकड़ा भी 169 तक पहुंच चुका है। ये चिंता का विषय है। मगर अच्छी राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी देखने को मिल रही है। जी प्रिंस जी जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल वहीं पे ये चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पे संक्रमण में तो कमी दिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति की इस समय जान बचाई जा सके। और वहां पे अगर बात करते हैं, ये कहा जाता है कि कुछ पेशेंट जो है वो देरी कर देते हैं अस्पतालों का रुख करने के लिए, तो यही आपसे कहा जाता है कि समय पर अपना इलाज कराइए और टेस्टिंग के लिए जरूर जाइए जब भी आपको इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखते हैं। तो चलिए वही रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं सांबा जिला की। तो सांबा जिला में भी जिस तरीके से आप जानते हैं बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है, सांबा में आज 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना
को दी मात और साथ ही साथ जिला में 113 लोगों ने जीती महामारी से जंग। तो आपको ये भी बता दें कि जिला अस्पताल में 3 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर और प्रशासन ने पाबंदियों में बड़े स्तर पर किया संशोधन। तो बिल्कुल अच्छी खबर इसे कह सकते हैं कि साफ तौर पर सांबा जिला से निकलकर आ रही है, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी है अब मात। तो इसी प्रकार जिले में 113 लोगों ने जीती इस महामारी की जंग। तो बिल्कुल जिला अस्पताल से 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौटे हैं और साथ ही साथ प्रशासन ने पाबंदियों में बड़े स्तर पर किया है संशोधन। तो अच्छी खबर निकल कर आई है, जिस तरीके से 113 लोग जो है इस जीती महामारी को जीत देकर साफ तौर पर इस जंग को लड़कर निकले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को जो है अब मात दी है। जहां पे हम आए दिन ये सुन रहे थे कि सांबा जिला में कंटेनमेंट जोन पर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। जो हालत है वो इस तरीके से हो गई थी कि वहां पर टेस्टिंग, जहां पे T3 का हम हवाला देते हैं कि सरकार ने ये कह दिया था कि T3 के ऊपर हमें पूरा ध्यान देना है, जहां पे टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की बात की जा रही थी। लेकिन उस हवाले से ये कह सकते हैं एक बेहतरीन खबर है, जो खबर इस समय सांबा से निकल कर आ रही है कि लोग वहां के अब कोरोना को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी बता दें कि जहां पे कोरोना की इस जंग को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। सब यही चाहते हैं हर एक जिले से इसी प्रकार की खबरें आए और जिस तरीके से पहले जीवन व्यतीत कर रहे थे वैसे ही व्यतीत करें। तो सांबा जिला से ये खबर इस समय बड़ी निकल कर आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में 3 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर भी लौटे हैं। तो वहीं पे इसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत ही अच्छी खबर है जहां पे लोग अब स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर आ रहे हैं और किस प्रकार से अब स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात कर रही है, क्या वो पूर्ण रूप से वहां पे लोगों को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात करें तो जिला जो कोविड हॉस्पिटल सांबा है, यहाँ पर प्रायोरिटी पर पेशेंट को हर एक सुविधा दी जा रही है और एक ही प्रायोरिटी है कि इन पेशेंट की जान बचानी है। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि जिला सांबा में अब धीरे धीरे रिकवरी रेट जो हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और आज का अगर आपको डाटा बताएं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो पिछले 24 घंटों का डाटा है, उसमें 113 यहां से पेशेंट और रिकवर हुए हैं इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से लोग रिकवर हो रहे हैं, इससे लोगों में भी एक अच्छा संदेश जा रहा है और लोगों में भी एक राहत देखने को मिल रही है कि चलिए अब धीरे धीरे यहाँ इस वायरस से हमें निजात मिल रही है। और उसी के चलते जो जिला कोविड हॉस्पिटल सांबा है, यहाँ से भी हमें लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है और यहाँ से वो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं जो लगातार गंभीर हालत में अस्पतालों में पहुंचे थे और यहाँ से भी रिकवरी रेट काफी अच्छा हो रहा है। और डेथ रेट जो हम लगातार बात कर रहे थे पिछले दिनों में भी एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए, यहाँ किस तरह से अस्पताल प्रशासन इन डेथ रेट को कंट्रोल में करेगा। लेकिन अब डेथ रेट का आंकड़ा भी लगातार कंट्रोल में है, स्टेबल है। और पिछले अगर 2-3 दिन का डाटा आपको बता दूं, कोई ज्यादा यहाँ पर डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, जिसके चलते अब जो लोग हैं वो थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लोग अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वायलेशन कर रहे हैं। उनसे हमारी ये अपील रहेगी कि आप लोग अगर आंकड़े कम आना शुरू हुए हैं, रिकवरीज हमें देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक बार फिर से लापरवाही करेंगे और जो चेन हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो चेन एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी, तो फिर संक्रमण आगे और तेजी से फैलेगा। ये थोड़ा सा जो आंकड़ा कंट्रोल हुआ है, शायद यही वजह है कि जो कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है लोगों द्वारा, उससे एक राहत की खबर है। और जो एक्सटेंड किया गया है कोरोना कर्फ्यू, अब इसलिए किया गया है ताकि लोग इस पूरे कर्फ्यू का पालन करें और अपने घरों पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहे। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं अभी भी सांबा के एक मुख्य बाजार में मौजूद हूं, आप पीछे बैरिकेडिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पुलिस भी अपना काम कर रही है। पुलिस लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कि आप लोग बिना मतलब के घरों से बाहर ना निकले, और कोई अगर लोग निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और उसी के साथ उनको अवेयर करके उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है कि आप लोग घरों पर ही रहे। तो जो सूरत हाल है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, हालात थोड़े से सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि मामले कब बढ़ जाए कब कम हो जाए, इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए एहतियात बरतना ही एकमात्र जिस उपाय है। तरीके से आंकड़ों में तो गिरावट देखने को मिल रही है, अब हम ये कह सकते हैं स्थिति अभी वैसी नहीं बनी है, लेकिन
थोड़ा बहुत अगर राहत मिली है संक्रमण के मामलों में भी, और ये कह सकते हैं कि अब रिकवरी रेट भी देखने को मिल रहा है, लोग स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर भी लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें अपनी मानसिकता में ये रखना है कि कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। अगर हम इसी हवाले से, इसी लिहाजे से अपना हम पूर्ण तरीके से प्रशासन का भी सहयोग देंगे और अपने आप में भी ख्याल रखेंगे कि बिना एसेंशियल सर्विसेज के घर से बाहर ना निकले, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऋषि ये भी दिन देखने को मिलेगा जब जो आंकड़ा है वो शून्य पर होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन इस समय एडवाइजरी जारी कर रहा है, जो एसओपी जारी कर रहा है, उसका पालन करना ही एकमात्र उपाय है। और प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें साफ तौर पर मेंशन किया कि कोई अगर नॉन एसेंशियल एक्टिविटी करता हुआ नजर आएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और धारा 144 सीआरपीसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इससे आपने ये भी देखा कि कई सारे चालान काटे गए, लेकिन लोगों की मानसिकता जो है उसे बरकरार रखने की जरूरत है, मानसिकता बदलने की जरूरत है, मानसिकता इस रूप में जो है वो ढालने की जरूरत है कि हमें ये सोचना है कि वायरस अभी भी लगातार जो वो फैला हुआ है, इससे बचना है, तो आप लोग घरों पर ही रहे। उसी के चलते मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर आई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक इस चेन को तोड़ना मुश्किल होगा और एसओपी का पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आपको मैं एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी दे दूं कि जिस तरह से जिला प्रशासन सामा ने नई गाइडलाइन जारी की है इस कोरोना कर्फ्यू की नई अवधि के लिए, जिसमें असेंशियल एक्टिविटी जो होगी वो डेली बेसिस पर होगी। जो असेंशियल दुकानें हैं जिला सांबा में वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेगी, लेकिन इसमें एक मेजर चेंज की गई है कि जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, किराना शॉप्स हैं, ये अब सोमवार से लेकर शनिवार तक खुली रहेंगी, लेकिन संडे को ये दुकानें बंद रहेंगी। और उसी के साथ साथ जो बताया जा रहा था कि नॉन एसेंशियल दुकानदार जो काफी ज्यादा परेशान है कि उनको रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही, उनकी दुकानें लगातार पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चला कि बंद है, उन्हें ये रिलैक्सेशन ये दी गई है कि जिला सांबा में अब तहसील लेवल के अनुसार जिला सांबा में नॉन एसेंशियल जो दुकानें हैं वो खुलेंगी और उसके लिए समय निर्धारित किया गया है रात को 8 बजे से रात को 10 बजे तक, यानी 2 घंटे वो दुकानें खोल सकते हैं हफ्ते में 1 दिन। तो ये भी एक आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि ये कौन सा वक्त हमें दिया है दुकानदारों को, ये वक्त जो है वो सही नहीं है। 8 से 10 वो भी आप सेल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप सफाई करिए, अपना जो स्टॉक है दुकानों पर वो चेक करिए। तो ये एक दिक्कत जो वो क्रिएट कर सकता है। इसमें हमें ये भी पता चल पा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो दुकानदार है नॉन एसेंशियल वाले, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार एसओपी का पालन कर रहे हैं, हम वायलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए नॉन एसेंशियल जो दुकानदार है उसमें छोटा तबका भी आता है, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है अपना घर चलाने में। तो यहाँ पर प्रशासन को सोचना होगा कि या तो समय बदल दिया जाए या फिर कुछ इस तरह का ऐसा प्रावधान बनाए कि उन्हें भी 1-2 दिन हफ्ते में दिया जाए। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से ऋषि ने साफ तौर पर कहा कि एडवाइजरीज तो नई जारी की जाती है, वही नॉन एसेंशियल सर्विसेज दुकानदारों की बात करते हैं, नई गाइडलाइंस तो निकाली गई, लेकिन अभी भी जहां बात करते हैं जिस तरीके से लोग अभी भी जो रेडी फड़ी वाले तमाम ऐसे गरीब तबके हैं वो चाहते हैं उन पर भी एक राहत भरी नजर जो है वो प्रशासन जरूर डाले, ताकि उन्हें भी इस महामारी के चलते हुए अपना गुजर बसर जो है वो पूर्ण रूप से कर सके। कोरोना कर्फ्यू में थोक मंडियों को हफ्ते में 6 दिन खुला रखने की अनुमति मिलने का व्यापारियों ने स्वागत किया है। ये मंडियां अब सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रह सकती है। और दूसरी ओर प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के इस चरण में ड्राइड फ्रूट की दुकानों को भी हफ्ते में 3 दिन खुलने की इजाजत दे दी है और इनका समय भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रखा है। प्रशासन के इस फैसले पर क्या कहना है थोक मंडियों और ड्राई फ्रूट के व्यापारियों का, सुनिए। क्योंकि बैंक्स जो है वो 10 बजे खुल रहे थे और बड़ी दिक्कत आ रही थी, 4 घंटे के अंदर काम नहीं हो रहा था क्योंकि रिटेल दुकानें भी उसी ढंग से खुल रही थी। लेकिन फिर भी इस फैसले में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने कमियां रखी हैं कि उन्होंने जो असेंशियल और नॉन असेंशियल में व्यापारी वर्ग को बांट दिया है। क्योंकि जो कपड़े की रेडीमेड की जो दुकानें हैं, कपड़े की रेडीमेड की और इसके साथ देखें ज्वेलरी की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं, इन्होंने इस बारी इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और किसी भी दुकान को खोलने की परमिशन नहीं दी। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बार इन लोगों को भी कुछ ना कुछ काम करने का समय देता, क्योंकि इन लोगों का भी अपने खर्चे हैं, इन लोगों की भी दुकानदारी है, इन्होंने भी अपनी दुकानों का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, बैंकों की किस्तें देनी है।
तो इन लोगों को भी दुकानें खोलने की इजाजत देनी चाहिए थी। कि ऐसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम था, तो हमें बैंकिंग के लिए प्रॉब्लम होती थी, बट अब 11 बजे होने से हमारे को बैंकिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि हम काम करने के बाद बैंक्स में अपनी अपडेट्स कर सकते हैं। और बाकी जो हम कह रहे हैं कि इनको सभी को एक मौका देना चाहिए था, क्या वो एसेंशियल है क्या नॉन एसेंशियल है। अब जैसे इन्होंने रात को 8 बजे से 10 बजे का टाइम दिया ओनली फॉर सफाई वगैरह करने के लिए और देखने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि अब कोई 8 बजे आएगा तो रात को 10 बजे जाएगा, तो फिर कोरोना कर्फ्यू कहाँ रहेगा। ऐसे तो कोरोना कर्फ्यू था, लोग घरों में रहते थे। और जो इन्होंने हार्डवेयर्स को दिया है, इंडस्ट्री के जो पार्ट्स के लिए दिया है, वो बहुत बढ़िया किया है। स्पेयर पार्ट्स के लिए भी अच्छा किया है, बिकॉज लोगों की गाड़ियां घरों में खराब पड़ी हैं। स्पेयर पार्ट्स की टायर पंचर हर एक चीज का उन्होंने अच्छी फैसिलिटी दी है, उसके लिए खुश भी हैं। तो लोकल तो खरीदने से रहा। मार्केट में रघुनाथ बाजार में आपको टोटल मिलेंगी दुकानें 4 में से भी 2 खुली हैं। उसकी वजह यह है कि जितना हमारा माल है ये हम कोल्ड स्टोरेज में बेच चुके हैं। या तो गवर्नमेंट क्लियर हमारे पास गाइडलाइन पे आए तो हमें मालूम हो कि हमें करना क्या है। आज की डेट में हमें ये नहीं मालूम कि हमें करना क्या है। अभी आपके सामने 1-2 कस्टमर आए हैं, कस्टमर चीज़ मांगता है, चीज़ हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम कोल्ड में बेच चुके हैं। कोल्ड में अगर नहीं बेचेंगे तो यहाँ ख़राब हो जाएगी, गर्मी का मौसम में कीड़ा पड़ जाएगा। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हो पाएगा। किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले यह है व्यापारी वर्ग को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, जो नहीं ले पा रहे हैं। हालात बेकाबू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। वजह क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सर्विस स्टेशन और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स को खोलने की अनुमति देने के फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है। इस छूट से जहां दुकानदारों ने राहत की सांस ली है, वहीं उन लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं जो रोज कुआं खोदकर पानी पीने को मजबूर होते हैं। इन वर्कशॉप्स में काम करने वाले मैकेनिक्स फाकाकाशी का शिकार हो रहे थे और अब उन्हें भी उम्मीद की किरण नजर आई है। आम लोगों को भी वर्कशॉप बंद होने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने भी प्रशासन के एक फैसले का स्वागत किया है। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि रिपेयर वाली दुकानें खोलना तो बहुत ज़रूरी है। किसी का स्कूटर ख़राब हो रहा है, किसी की गाड़ी ख़राब हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा फैसला है सरकार का और हमें काफ़ी इजी लग रहा है। चलिए, अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। नमस्कार।